के साथ कर रहा हूँ काम, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की यानी कि स्केड्यूल आपको मेंटेन रखना है, उसको बताना है, असिस्ट करना है उसको ऑनलाइन, यानी उसके पास भी नहीं जाना, ऑनलाइन असिस्ट करना है और इसके पैसे मिलते हैं। फाइवर पे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, अपवर्क पे दे रहे हैं इस चीज़ की। यानी आपके ख्याल में जैसे एक ऑफिस सेक्रेटरी होता है, बिल्कुल वैसे ही तो उसका सेक्रेटरी बनना है, लेकिन बनना वर्चुअली है, ऑनलाइन। तो इसके मिनिमम जो चार्जेस होते हैं ना, यानी कि आप किसी को कर रहे हैं तो $100 से $120 पर मंथ होते हैं। अच्छा। यानी कि 20,000 तक तकरीबन आप अर्न कर सकते हैं। स्कूल बॉय है, हाँ जी, अगर वो 20,000 उसको आ रहा है तो बिल्कुल। और इसके अंदर कोई स्किल की किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर स्किल्स की ज़रूरत बहुत मिनिमल है और आप अर्न कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने जो बिज़नेसमैन हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे बिज़नेसमैन हैं जिनकी इतनी सेल्स या जिन्हें नहीं समझ आती किस तरह से करें, तो उनके लिए बेस्ट यही है कि अपनी मार्केटिंग अपने बिज़नेस को ऑनलाइन है। अगर आपका बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, इसका ये चांसेस है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी दुनिया अब ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है और जितने बिजनेसेस हैं वो अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन ही करवा रहे हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जितने होटल्स से लेकर मोबाइल शॉप्स हो गई, सब कुछ यानी कि ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं। अब्दुल्ला, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर वो हुज़ैफ़ा से पूछूंगा, फिर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। वैसे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और दिल चाह रहा है और भी बातें करें। मैं आपसे ही चाहूँगा कि एक नौजवान आपके पास आता है और आके कहता है, अब्दुल्ला भाई मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मुझे ना मेरा ख़र्चा नहीं चलता, मैं FSC का स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ काम बताएं जिससे कि मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता हूँ, मुझे कुछ काम बताएं कि मेरी कुछ आमदनी शुरू हो जाए। सबसे तो आप समझें वो मैं हूँ, तो मुझे आप क्या बताएं? सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले ना ट्रेंडिंग निच सर्च करें कि कौन सी निच हैं जिनके ऊपर लोग सर्विसेज मांग रहे हैं, रिक्वायर्ड हैं। फाइवर पे भी पता चल जाएगा। पढ़ा सकता हूँ 8वीं के बच्चों को, 10वीं के बच्चों को, तो इसके ऊपर भी आप दे सकते हैं अपनी सर्विसेज। आप अपना यानी कि एक फेसबुक पेज बना लें, या वेबसाइट तो चलें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फेसबुक पेज सिंपली आप बना सकते हैं। तो अपने ट्यूशन सेंटर के नाम से या किसी भी नाम से उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग कर लें। उसके लिए मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। फेसबुक के ऊपर आप $1 से यानी कि 165 रुपीज़ से आप अपना ऐड शुरू कर सकते हैं। तो और उसको अपने एरिया में टारगेट, इसकी ये थोड़ी सी यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, बहुत सिंपल है किस तरह से करते हैं। उसको आप अपने एरिया में टारगेट कर लें, जो भी आपका स्किल है, चाहे ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, चाहे भी ऑफलाइन है वो भी आप कर सकते हैं। उसको आप अपने एरिया में टारगेट करके ना लोगों तक अपना ऐड पहुंचा दें, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई एक बंदा 2 बंदे आपके पास आ जाएंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं पाकिस्तान में जो ये कर रहे हैं। अच्छा, मुझे माइक दीजिएगा। तो दूसरा मैं हुज़ैफ़ा, अच्छा अब लगा हुज़ैफ़ा, मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि यही सवाल जो अब्दुल्ला से मैंने पूछा है, यानी आपके जितना आपकी मोटिवेशन और आपका जज्बा है आप दोनों का, वो तो एक एग्जाम्पलरी है। और मैं समझता हूँ थोड़े लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और माशाल्लाह इस उम्र के अंदर आप एक मिशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप कहते हैं मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, और उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं बिस्मिल्लाह चले मेरे पैसे आ रहे हैं। मैंने आप दोनों को देखा है, आप दोनों बहुत सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं। आपसे तो थोड़ी मुलाकात है, लेकिन मुझे एक अंदाज़ा हुआ है अपनी इतनी उम्र गुजारने के बाद कि आपके अंदर एक सादगी है और आपके अंदर एक मतानत है और एक सुबरनस है, और यही अब्दुल्ला के अंदर भी है कि वो एक आजिज़ी के साथ, सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इस तरह ये तो एग्जाम्पलरी है, और अल्लाह करे कि सबकी औलाद इस तरीके से हो और उनकी तरबियत इस तरह से हुई हो। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो कि उसको ये समझ में आई है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मगर उसको अभी कुछ वे आउट पता नहीं चल रहा, तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जो टेक्निकली भी उतना एक्सपर्ट नहीं है और मोटिवेशन लेवल भी उसका उतना हाई नहीं है, बट टू स्टार्ट विद, जैसे अब्दुल्ला ने एक आइडिया दिया है, तो आप एक आइडिया हमें दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो बात है, अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है, क्योंकि मैं तो एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं नहीं, अब जिस तरह आपने बात की, एक बंदा मेरे से कहता है कि मैं टीचिंग अच्छी कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अगले बच्चे को ये बताएं कि आपके अंदर ऐसा काम कौन सा करो जिसका फ्यूचर है। हाँ। अगर हम उसको ऐसा गाइड कर दें कि वो अगले 1 साल तक तो पैसे कमाएगा, उसके बाद वो जब कल को खर्चे बढ़ेंगे तो वो बैठ के कमर टूट जाएगी उसकी, क्या करे। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम फील्ड में हैं तो हमें उन्हें गाइड करें कि फ्यूचर किस चीज़ का है। हाँ। चाहे वो काम उसके इंटरेस्ट का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका वो जिस चीज़ का इंटरेस्ट शो कर रहा है और उसका फ्यूचर नहीं है किस चीज़ का, तो हम उसको कभी भी उस चीज़ में गाइड नहीं करेंगे। हाँ, हमारा मकसद ये है, अब एक बंदा है उसका एक फील्ड में इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड एक और फील्ड है, वो नहीं जानता उसको। हाँ। फ्यूचर उसका है, तो हम सबसे पहले होता है हमारा मकसद हम उसको गाइड करें। अब वो जिस तरह ट्यूशन की बात कर रहा है, अब अगला दौर जो है वो तो होम ट्यूशन्स जिस तरह चलती हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, वो तो चलो चलती ही हैं, लेकिन हम उसको कभी भी एक जॉब नहीं तसव्वुर कर सकते, कब तक वो एक जॉब चलेगी। हाँ।
तो उसका जो तरीका ये होता है कि एक बंदा है ना, अगर उसने एडिटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल उसने यूट्यूब पे, मैं उसे मशवरा देता हूँ कि आप यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू करो लेक्चर्स। तो यूट्यूब पे वो लेक्चर अपलोड करना शुरू करता है, अपना बनाता है। अब लोग सबसे पहले कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, हम उसको एडिट कैसे करेंगे, हम उस पर इफेक्ट्स कैसे लगाएंगे, हम उसको भाई एडिट की ज़रूरत ही नहीं होती। आप एक सिंपल, मैंने लेक्चर जो देखे हैं यूट्यूब पे, मोटिवेशन के लिए बात बता रहा हूँ कि लोगों ने, जो फीमेल्स हैं कुछ, वो ऐसे मोबाइल उन्होंने पकड़ा होता है, नीचे हाथ से लिख के वीडियोस अपलोड कर रही होती हैं टॉपिक्स की, उनके भी 64,000 70,000, मतलब अगर इतने व्यूज़ हों तो 20-30,000 पर मंथ वन कर रहे होते हैं यूट्यूब से। दूसरी बात, लोग ये कह देते हैं कि यार ये सर्च नहीं करेगा कोई, और सर्च नहीं करेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। आप जब यूट्यूब पे आते हैं काम करने के लिए, तो मैंने ये सुना था पहले कि आप जितनी अपनी वीडियो को शेयर करते हैं उसका लिंक उतना आपको व्यूज़ नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे अपने एक सर की बात करूँगा, उन्होंने अभी लॉकडाउन में वीडियोज़ बनाना शुरू की। उन्होंने हार्डली मेरे ख्याल से 40 वीडियोज़ अपलोड की हैं कॉन्सिस्टेंटली, और ऐसा नहीं किया उन्होंने कि खुद कहीं और से व्यूज़ आए, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को शेयर किए हैं वीडियोज़। वो सारों ने देख के अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया, तो मोनेटाइजेशन ऑन है। तो आप जब काम शुरू कर देते हैं तो रास्ते निकल आते हैं खुद ही। और दुनिया छोटी नहीं है, हमें ये लगता है हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो यार कितने बंदे देख लेंगे। लाखों बंदे हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं दुनिया में। यूट्यूब के हवाले से ना मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ भाई की बात में, कि यूट्यूब के ऊपर जैसे बता रहे हैं कि इनके चैनल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, और इसके अंदर आपको एक चीज़ मैं मज़ीद बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का प्रॉपर्टी का बिज़नेस है और वो घर दिखाता है लोगों को, ये मैं वीडियोज़ देखता हूँ वायरल हुई हुई, तो वो जब घर दिखाने जाता है तो वो पूरे घर की एक वीडियो बना लेता है, और वो यूट्यूब पे डली हुई है वीडियोस। इस तरह का कंटेंट भी चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शन वीडियोस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी वीडियो है, हमारी वीडियो किसी ने यूज़ कर ली, फेयरली यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब पे, और उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया कि भाई मेरा क्या रिएक्शन है इस वीडियो के ऊपर। ये कंटेंट भी चल रहा है यूट्यूब पे और मोनेटाइज है, लोग अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। ये 2 चीज़ें मैंने ऐड करनी थी, बाकी आप कंटिन्यू करें कुछ बात। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई, और हुज़ैफ़ा से हमारा एक कभी ताल्लुक़ डेवलप हुआ है। मैंने अपनी पिछले प्रोग्राम्स में बताया है कि हम करैक्टर बिल्डिंग फाउंडेशन के साथ मिल के और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि पेरेंटिंग के सिलसिले का प्रोग्राम है, और ये ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। और ये पाकिस्तान में, शायद दुनिया का मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में तो कम से कम हाँ, अपनी नौइयत का बहरहाल एक ऐसा प्रोग्राम है। और इसमें जो ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब इसको फ़ी सबीलिल्लाह करना चाह रहे हैं। अपने मुल्क के अंदर तरबियत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए पेरेंटिंग स्किल्स का एक फॉर्मल तरीके से पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू करना। इसमें बहुत सारे हमारे महमूद साहब हैं दोस्त जो इस्लामाबाद में हैं, और बहुत से लोग हैं, उनके छोटे छोटे कारिंदे हम भी हैं, तो वो बेस करेगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द इंशाल्लाह उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्दी पाकिस्तान में हर घर में रहने वाले शख्स को घर में बैठे बैठे पेरेंटिंग का एक कोर्स अवेलेबल होगा, और उसमें काम करने वाले हम सारे लोग जो हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह उसको करेंगे। तो उस सिलसिले में ही ये तशरीफ़ लाए हुए थे अभी हुज़ैफ़ा, क्योंकि वो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं इस्लामाबाद जाके उसकी रिकॉर्डिंग करूं, तो इन्होंने हमें ऑफ़र किया कि हम आपके घर में एक छोटा सा स्टूडियो बना देंगे। तो वो स्टूडियो के सिलसिले में आए हुए हैं, फिर मेरी टीम भी साथ थी, और ये हमें सिखा रहे हैं वो तमाम चीज़ें। तो मैंने ये सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस ना करूं। लेकिन मैं आखिर में 2 मैसेजेस बड़े क्लियर देना चाहता हूं, कहीं हमारी इस बात से नेगेटिव मैसेज ना जाए। पहला मैसेज, हम कतन ये नहीं कह रहे कि डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। आप इसका ये बिल्कुल मैसेज ना लीजिएगा कि एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन डिग्री फॉर्मल डिग्री नहीं है, मगर जो लाखों घंटे इन्होंने लगाए हैं इसको सीखने के लिए, वो किसी स्कूल या कॉलेज से कम नहीं है। तो लिहाजा इससे कोई बंदा ये मैसेज ना ले कि फिर मैं पढ़ाई छोड़ दूं, फिर मुझे कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है, फिर मुझे तालीम हासिल करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मैसेज बिल्कुल नहीं है। आपने पढ़ना है और फॉर्मल तालीम भी हासिल करनी है, डिग्रीज़ भी हासिल करनी है, और स्किल्स भी साथ साथ हासिल करनी है। एक तो ये मैसेज है। दूसरा, इससे भी ज़्यादा अहम मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और जब भी मैं पैसे के मुतल्लिक़ कोई बात करने लगता हूँ तो मेरा दिल अंदर से थोड़ा धड़कना शुरू हो जाता है ज़्यादा स्पीड के साथ, कि कहीं हम ये मैसेज ना कन्वे करें कि पैसे कमाना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। पैसा एक टूल है, जिस टूल से हमने एक हायर पर्पज़ अचीव करना है। देखिए, आपके सामने सेब पड़ा हुआ है, आपने उस सेब को काट के खूबसूरती के साथ और फिर खाना है, इसके लिए आपको छुरी चाहिए। अगर आपने सेब नहीं काटना तो आपको छुरी की कोई ज़रूरत नहीं है।
गाड़ी हमें चाहिए क्योंकि गाड़ी पे सफ़र करके हमने दफ्तर में पहुंचना है। अगर आपने दफ्तर में नहीं पहुंचना तो फिर गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप याद रखिएगा कि पैसे के सिलसिले में इस प्लेटफॉर्म पर जब भी हम कोई बात करेंगे तो पैसा एज अ पर्पस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पैसा एज अ मीन डिस्कस कर रहे हैं। ये रास्ते का नाम है, ये मंजिल का नाम नहीं है। लिहाजा कतन इस बात से ये मैसेज मत लीजिएगा कि जो शख्स 10 लाख रुपया रोज़ाना कमाता है वो बेहतर है उस शख्स से कि जो कि 9,88,000 रुपया कमाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी बंदे का बड़ा होना, उसका बेहतर होना, उसका कामयाब होना, उसका खुश होना, उसके लिए पैसा शर्त नहीं है, मगर पैसा इज़ वन ऑफ द मीन्स टू अचीव अ हायर पर्पस। और जो बात हुज़ैफ़ा ने कही थी मैं दोबारा दोहराऊंगा, हम सब जो इस दुनिया में आए हैं हमारा कोई ना कोई मकसद, हायर मकसद होना चाहिए। और उस मकसद को हासिल करने के लिए अगर पैसा एक स्किल और एक मीन के तौर पर हम हासिल करें और कोशिश करें और ज़्यादा हासिल करें तो ये बहुत ही मुबारक है, बहुत ही मुस्तहसन है, बहुत ही मुक़द्दस है। लेकिन अगर हम पैसे को पर्पस समझकर ये कह रहे हैं कि मैं 10 स्किल सीख के 4 वीडियो के पेज बना लूँगा, 6 यूट्यूब के चैनल बना लूँगा, 8 मैं पेज बना लूँगा, 6 जगह पर मैं ऑनलाइन कर लूँगा, फ़लाँ जगह पर ये कर लूँगा, ये बहुत ख़तरनाक बात होगी। इससे हमारी लाइफ की टोटल प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी और अपने मकसद से हट जाएंगे। तो इस सारी बैकग्राउंड में मैं बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फ्यूचर का, क्योंकि असद जैसे बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर है। और जिस तरीके से और इस तरह के लाखों करोड़ों और बच्चे हैं जिनके अंदर स्किल्स मौजूद हैं और वो उनको और मेहरबानी करके आज से ये छोटे बच्चे जो असद की उम्र के बच्चे हैं, असद कितनी उम्र है? 11 ईयर्स। तो 11 ईयर्स के बच्चे, 10 साल के बच्चे जो उम्र के हैं, आज से ही सोचिए कि आपका पर्पज़ क्या है। और जो मेरी उम्र के बाबे हैं उनको तो बहुत ही शर्म करनी चाहिए और उनको तो बहुत ही सोचना चाहिए कि अभी तक अगर मैंने अपनी ज़िंदगी किसी पर्पज़ के बगैर गुजारी है और पर्पज़ मेरा यही था कि मैं खाऊं पीऊं, मेरे बच्चे हों, मेरी गाड़ी हो, मेरा घर हो और बस इसी की तरह गुजारे, तो अभी भी जितना वक्त बाकी बचा है हम फ़ौरन रिविज़िट करें अपने आप को और अपने लिए कोई ना कोई हायर पर्पज़ सोचें और जो बाकी ज़िंदगी बच गई है उस पर्पज़ के लिए वक्फ करें। बहुत बहुत शुक्रिया।